हेलो दोस्तों, मैं मयंक शुक्ला, आपके सेक्शन का पार्टनर। स्वागत करता हूं आपके इस चैनल एग्जाम्स इंग्लिश विद मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहां पे सीखेंगे हर एक पैटर्न की, हर एक एग्जाम पैटर्न की इंग्लिश, जिसमें हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर एक इंग्लिश के क्वेश्चन पे, टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कहां से शुरू होता है, कहां तक खत्म होता है, क्या क्वेश्चन बनता है, क्या हम उसमें आगे देख सकते हैं। A to Z हम सारी चीज़ें सीख लेंगे। दोस्तों, बस मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद और आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो देखते हैं आर्टिकल्स में क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। छोटी सी बेसिक मिस्टेक्स होती हैं, हो सकता है बहुत लोग बहुत अच्छा करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मैं जीरो लेवल से, यानी स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, एक बिल्कुल बेसिक से, और सारे रूल, सारे पैटर्न सब कराऊंगा, एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके हेल्प करें। आइए देखते हैं, आइए जानते हैं आर्टिकल क्या है। पहले तो हम देखते हैं इसकी पोजीशन क्या, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। बहुत सारे रूल, अगर आप बेसिक से इसको देखेंगे तो आपको पूरा आर्टिकल एक साथ खत्म हो जाएगा। सबसे पहले रूल नंबर 1, ए एंड द प्लस नाउन, यानी ए एंड द का यूज हम कब करते हैं? नाउन के पहले करते हैं। यानी आर्टिकल का यूज हम कब कर रहे हैं? नाउन के पहले कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, ही हैज डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज अ नाउन, ये हमारे लिए एक नाउन है, नाउन है, यस। अब इसके आगे हमें एक आर्टिकल यूज करना है, ए एंड द, इट्स अम्ब्रेला, यानी यहाँ पे हम यूज करेंगे एन अम्ब्रेला। सो ए एंड द का यूज, यानी आर्टिकल का यूज हम नाउन के पहले करते हैं। तो रूल नंबर 2 हम देखते हैं, ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी ये एडजेक्टिव के भी पहले यूज होता है। जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ रहा हो, उसके पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ए एंड द का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल, ये हियर ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव, ये एंड गर्ल इज नाउन। सो नाउन है, एंड नाउन की जो इंपॉर्टेंट बताया, विशेषता बताया, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। तो हमें इसके आगे क्या लगाना होगा? एक आर्टिकल लगाना होगा, और आर्टिकल लग सकता है इसके आगे, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। एंड रूल नंबर 3 इज, ए एंड द का यूज कब होता है? एडवर्ब के भी पहले हो सकता है। कब? एडवर्ब एंड देन एडजेक्टिव एंड देन नाउन। इस तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं। For example, he is very, very is an adverb, intelligent is an adjective, and the boy is also noun. So यहाँ पे हमें यूज करना है, he is a very intelligent boy, he is a वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो हमने यूज करा, कैसे यूज करा? पहले तो नाउन के आगे करा, एंड देन नाउन के आगे हमने एक एडजेक्टिव लगाया तो भी आर्टिकल का यूज होगा, और अगर उस एडजेक्टिव के आगे एक एडवर्ब भी आ जाएगा तो भी यूज होगा। यहाँ पे कोई भी एडवर्ब होगा, अगर उसके आगे कोई एडजेक्टिव है एंड देन नाउन है, तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे धीरे धीरे, और भी रूल देखते हैं। आइए देखते हैं अगले रूल। सो here the rule number 4, and 4 is also my favorite number। अब हम बात करते हैं आर्टिकल के बाद में तो नाउन आता है, ये मैंने देखा हुआ है, ए एन। अभी बस ए एन की बात कर रहा हूँ, द की नहीं। द का यूज़ भी आएगा, पहले ए एन देखते हैं। ए एन के बाद हम नाउन लगा सकते हैं, तो पता ही है, बट किसके पहले? इसके पहले क्या? जैसे सच, वॉट, मैनी, रेदर, हाफ, इसके बाद हम ए एन के ही यूज़ करेंगे एंड देन नाउन लगाएंगे, ठीक है। यानी सच, वॉट, मैनी, रेदर या हाफ में से कोई भी आएगा तो इसके बाद हम केवल ए एन का यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद एक नाउन होना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं सच, सच डैश गर्ल, गर्ल इज़ अ नाउन, गर्ल इज़ अ नाउन। सो सच के बाद हम क्या लगाएंगे? सच अ गर्ल। वॉट, वॉट आ गया, वॉट के बाद फूल। थोड़ी सी वीडियो प्रॉब्लम के वजह से मुझे माफ़ करना, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे अब, वॉट डैश फूल, यहाँ पे आ गया आर्टिकल आया, यानी इन वर्ड्स के बाद मैंने बताया आपको सच, वॉट, मैनी, रेदर या हाफ, इनके बाद एक आर्टिकल आता है, ए या एन, कुछ भी आ सकता है, उसके बाद नाउन होना चाहिए। तो वॉट के बाद यहाँ पे ए और एन में कुछ एक लगाया इस नाउन को, नाउन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमने ए लगा दिया, फूल। अब हम इसकी बात करते हैं, हाफ। हाफ भी इन्हीं वर्ड्स में से एक है, और इनके बाद भी हम ए या एन में कोई एक लगाएंगे जब यहाँ पे नाउन हो, एंड ये है नाउन हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? हाफ अ किलो, किलो के भी हाफ पे हमने ए लगाया।
चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ भी ए लगाते हैं, यानी इन वर्ड्स के पहले अगर ए और एन लगाते हैं तब क्या होता। क्या इन वर्ड्स के पहले ए और एन लगाएंगे तो क्या ये सेंटेंस सही होता है या फिर यही सही है? जी हाँ, ये भले ही नाउन हो, यहाँ पे वर्ड आ गया तो यानी ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। यानी इन वर्ड्स के बाद नहीं ए और एन लगाना। मैं आपको एरर मिस्टेक्स भी कराऊंगा, उसमें ये सब बहुत होगा, इसलिए बेसिक लेवल को पकड़ के चलेंगे। रूल नंबर 5 सॉरी, सच, वॉट, मैनी, क्वाइट एंड रेदर। अब एक क्वाइट वर्ड नहीं आया यहाँ पे, इन वर्ड्स के बाद में ए एन फिर लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ, सीधे नाउन नहीं आया, एडजेक्टिव आया, उसके बाद नाउन आया। तो यहाँ पे सब एग्जांपल के तहत हमने पहले ब्यूटीफुल, पहले के सब लोग जानते हैं एडजेक्टिव है जो कि गर्ल की क्वालिटी बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जैसे बिग है, ये भी एक एडजेक्टिव है, और ये हमारे क्या हुए, ये तो नाउन है दोनों। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या बना, एडजेक्टिव एंड नाउन, एडजेक्टिव एंड नाउन, एंड ये जितने भी वर्ड हैं इनके बाद क्या आ रहा है, ए और एन, यानी आर्टिकल का यूज़ हो रहा है। यानी इसके बाद हम लगा देंगे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ बिग फूल। यानी अगर हम इस ए को पहले लगा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत फ्रेम हो जाएगा, इसलिए हमें ध्यान से उसको बाद में लगाना, इन वर्ड्स के बाद में लगाएंगे, एडजेक्टिव हो या नाउन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अभी हमने पढ़ा रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग मैं एक छोटी सी चीज़ आपको पूछ रहा हूँ। यहाँ पे हमने रूल पढ़ा हुआ है रूल नंबर 5 में रेदर के बाद हम लगाते हैं ए और एन, और यहाँ पे आ गया है ये इंटरेस्टिंग बुक, यानी ये है एडजेक्टिव एंड ये है नाउन। जैसा कि हम सब जानते हैं ये नाउन है और ये रहा हमारा उसका एडजेक्टिव, यानी बुक इंटरेस्टिंग है। अब ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये रेदर है, एंड इसके बाद ही तो आता है ये एन, यही तो सीखा था। तो रेदर के बाद हम क्या लगा देंगे, इंटरेस्टिंग को देखकर एन। तो क्या पहले अगर कुछ लगाना हो, अगर रेदर के पहले लगाना हो कुछ, तो रेदर के बिहाफ पे तो ए आएगा, ठीक है, सॉरी कैपिटल में लिख दूँ, क्योंकि रेदर के बिहाफ पे तो ए आएगा क्योंकि एन इंटरेस्टिंग को देख के आया। अब सर आपने तो कहा था कि ए और एन अगर बीच में आएगा तो ही सही, आगे आएगा तो गलत है, तो यानी ये तो गलत होना चाहिए, पर नहीं, रेदर के केस में ये नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। रेदर में बाद में एन आता है, पहले भी आ जाता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पहले भी आ सकता है, तो रेदर में ये हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर, जो हमें दिखाता है द का यूज़। अभी हमने 4 और 5 रूल में ए और एन का यूज़ पढ़ा, अब हम देखते हैं द का यूज़। ऑल, बोथ एंड डबल, ये हैं 3 वर्ड्स, बहुत अच्छे, हमें और भी वर्ड्स दिखेंगे अभी। इनके बाद अगर द यूज़ करेंगे यानी नाउन होगा, तो इनके बाद में द यूज़ होगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा जब ऑल, बोथ या डबल की बात होगा। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, क्या है, देखिए पहले ऑल लिखा है, यहाँ देखिए ऑल, एंड देन एक आर्टिकल लगेगा एंड देन गर्ल्स। अब हम इसके पहले नहीं लगा सकते, यहाँ पे आर्टिकल डेफिनेट है तो दी ही आएगा। द ऑल बुक, द ऑल गर्ल्स नहीं हो सकता, हमें क्या लिखना होगा इनके बाद। तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा ऑल द गर्ल्स, यानी ऑल इन्हीं वर्ड्स में एक है, ऑल, बोथ एंड डबल, इसके बाद हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे एंड देन गर्ल्स, उसके बाद एक नाउन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम बात करें बोथ, बोथ के बाद भी हम एक आर्टिकल यूज़ करेंगे जिसको कह रहे हैं द, यानी डेफिनेट आर्टिकल को, उसके बाद आया एक नाउन यानी बॉयज़। अब यहाँ जो ये गर्ल, ऑल द गर्ल्स लिखा है, एक बहुत अच्छी बात है, अगर हम इस द को रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये गर्ल्स भले, पर ये प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रहा है इस द की वजह से, इस आर्टिकल की वजह से, इतनी पावरफुल वैल्यू है इस आर्टिकल की। तो हमने क्या देखा, ऑल, बोथ या डबल लिखा होगा तो उसके बाद हमें सिंपल सा एक आर्टिकल यूज़ करना है जिसको हम द कह रहे हैं, और उसके बाद एक नाउन होना चाहिए। उसी तरह से हम आगे भी देखते हैं। मैं मयंक शुक्ला, आपके सिलेक्शन का पार्टनर, अपने इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आया होगा। जो नहीं समझ आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर तो कर ही देना, बेल आइकन भी दबा के जाना। और चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।